नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार स्टेट जो है बिहार राज्य भंडार निगम की ओर से निकाली गई वैकेंसी की ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरनी है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पोस्ट आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। सुपरिटेंडेंट 1, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट ग्रेड 2 और पीसीडीओ यानी कि प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर। तो अच्छी खासी सीटें भी है। 12वीं पास, कम से कम 12वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन से कॉलम में क्या क्या भरना है, सब कुछ देखेंगे ए टू जेड। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आना है रोजगार बिहार.com पे। रोजगार बिहार.com पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे पूरी जानकारी तो आपको देखने को मिल ही जाएगी यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी एक्टिव हो चुका है। तो डायरेक्टली आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए, लिंक जो है आपका यहाँ पे खुल चुका है, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट। तो इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर आपको डेट नहीं पता है तो डेट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 9/5 से आवेदन शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है 30/5 है। और क्लोजर ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन, अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती होता है तो 30/5/2025 तक ही सुधार कर पाएंगे। और एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट आप 14/6/2025 तक निकाल सकते हैं। ऑनलाइन फीस जो जमा होगी वो 9/5 से लेकर 30/5/2025 तक ही जमा कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फीस वगैरह सारा जानकारी रोजगार बिहार.com पे उपलब्ध है, तो आकर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस वगैरह सब कुछ और एज वगैरह सब कुछ और क्वालिफिकेशन पोस्ट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आकर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। देख पा रहे होंगे फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर कंफर्म लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो लिख दीजिए इस प्रकार से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, एक बार फिर से आपको कंफर्म करना होगा। देखिए, ये हो गया। फिर यहाँ पे अगर बीच में कुछ नहीं है तो आप बीच छोड़ देंगे, लास्ट वाला लिख देंगे। जैसे कुमार है तो मैं यहाँ पे कुमार लिख देता हूँ। ठीक है, फिर एक बार और लिख देंगे इस प्रकार से। तो आपका पूरा नाम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा गया पूरा नाम। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भरनी है। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर है, दोबारा यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। और जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे लिखेंगे और डोमेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जीमेल है या जो भी आपका है, वो अधिकतर का जीमेल ही रहता है तो जीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी भरेंगे। ठीक है, पूरा लिखने के बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरेंगे और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपका जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल पे भी भेज दी जाती है, तो नोट करके रख लीजिएगा। अब सीधे आना है यहाँ पे आपको अपना जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ क्या, एक तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो कि यहाँ पे अपलोड होगा। यहाँ पे चूज करेंगे और जहाँ भी आपका फोटो रखा हुआ है वो इस प्रकार से सेलेक्ट करके, ठीक है, जो भी आपका फोटो है वो इस प्रकार से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका फोटो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, साइज पहले देख लीजिएगा, साइज जो मांगा जा रहा है उस साइज के अनुसार यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। देखिए अपलोड हो गया फोटो। अब यहाँ पे एक लाइव फोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, लाइव फोटो क्या करना है कि देखिए यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। इस क्यूआर कोड को जब आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपका मोबाइल वाला कैमरा खुल जाएगा, वहाँ से आप फोटो क्लिक कर लेंगे मोबाइल से, तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा लाइव फोटो। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखिए जब आप कैप्चर कर लेंगे तो यहाँ पे फोटो जो है आपका आ जाएगा लाइव वाला। ठीक है, लाइव वाला फोटो आ जाने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर चूज कर लेना है। जहाँ भी आपका सिग्नेचर रखा है उसको सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिएगा और इसको कंफर्म कर दीजिएगा, इसको भी कंफर्म कर दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेम ऑफ पोस्ट सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है। तो आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं 12वीं पास वाला पोस्ट जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, PCDO यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब पोस्ट कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए पोस्ट कोड यहाँ पे आ गया।
ठीक है। आपको अगर 2 फॉर्म भरना है तो 2 बार में आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 1 बार होगा, लेकिन आप 2 बार में फॉर्म भर सकते हैं 2 पोस्ट के लिए, अगर आप इलिजिबल है तो। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी पूछेगी, तो कैटेगरी जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। SC ST EBC BC WBC EWS EUR जो भी आपका है उसे सेलेक्ट कर ले। फिर अप्लाइड अंडर विथ कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोई कोई जो है कैटेगरी में सीटें नहीं रहती है, तो आप जनरल में भी आवेदन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप UR पे सेलेक्ट करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप यस करिए, नहीं तो नो करिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा अगर आप दिव्यांग हैं तो यस नो कर लीजिए। टाइप ऑफ डिजिबिलिटी बता दीजिए, दिव्यांग किस प्रकार के दिव्यांग है वो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा करके जो सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो है सारा का सारा जो आपका दिव्यांग का सेक्शन है, तो आप एक एक करके देख लीजिएगा और उसको भर दीजिएगा। जो आपसे रिलेटेड हो उसमें यस करिए नो करिए, जो भी आपका है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे सारा जो है छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये दिव्यांग का सेक्शन है, तो इसको मैंने जो है स्किप कर दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे सीधे आ जाता हूँ रिलीजन पे। ठीक है, रिलीजन पे आ जाते हैं। रिलीजन आपका क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए। रिलीजन सेलेक्ट कर लेने के बाद धर्म सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे यहाँ पे पूछेगा कि आप माइनॉरिटी कैंडिडेट है, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम वगैरह है, तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, फिर पूछेगा कि आप परमानेंट रेसिडेंट बिहार के हैं, यानी बिहार के निवासी हैं, तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे आएगा क्या आप वोमन कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्वेशन चाहते हैं, तो यस नो कर दीजिएगा। ठीक है, महिला है तो यहाँ पे यस जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे जो है फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव है तो यस नो कर लीजिएगा। फिर आ जाता है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ द कारपोरेशन वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप भंडार निगम में काम कर रहे हैं तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है कि आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप बिहार सरकार के में नौकरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, रेगुलरली अपॉइंटेड गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, वही है आपका 3 साल से ज़्यादा। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे यस नो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स सर्विसमैन, तो यस नो कर लीजिएगा। फिर ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा सिटीजनशिप, तो इंडियन यहाँ पे रहने देंगे। फिर Tier 1 एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं, शहर चूज कर लीजिएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे पटना कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अभी Tier 2 का सेलेक्ट करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, Tier 2 आप जब Tier 1 एग्जाम पास कर लेंगे तब जो है आपको Tier 2 का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो एक एक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपका एज जो है यहाँ पे शो कर देगा। शो करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो जेंडर पूछेगा, मेल फीमेल जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका भाई बहन जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस नो कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा अगर आपका जुड़वा भाई बहन है तो मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, शादीशुदा अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पे एक एक करके कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आ जाएगा यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का नाम। फिर यहाँ पे एड्रेस पूरा भर देंगे। ठीक है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों यहाँ पे फिल करके, और यहाँ पे जीएसटी कहाँ लेना चाहते हैं तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस या जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपका शो करता रहेगा। अब यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछने लगेगा, तो क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा। तो 12वीं का सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा, तो 12वीं का डिटेल आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस किस सब्जेक्ट से आपका है, किस स्ट्रीम से है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 12वीं में जो भी आपका है। और यहाँ पे जो आप डेट ऑफ पासिंग है तो कब आपने पास किया है डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मार्कशीट देख लीजिएगा, उसमें आपका रहेगा डेट, वही डेट है यहाँ पे आपको डालना है। और कितना परसेंटेज है वो डाल दीजिएगा। और सेकंड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है, या जो भी आपका है वो यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। कोई डिप्लोमा, डिप्लोमा यानी एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका ADCA मांगा गया है वो जरूर यहाँ पे भरिएगा।
ठीक है, कब आपने किया है वो भरिएगा, कितना परसेंटेज है वो भरिएगा, और ग्रेड क्या है, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अदर कुछ है तो डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो अगर देखिए यहाँ पे प्रोफिशिएंसी ऑफ इन कंप्यूटर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे यस करिएगा, ठीक है। नो करिएगा तो नॉट एलिजिबल हो जाइएगा, इसलिए यहाँ पे यस करना जरूरी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिएगा, बाकी इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप जीरो कर सकते हैं, जीरो जीरो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करिएगा तो यहाँ पे भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी भाषा आपको आती है। जैसे मान लिया जाए इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश लिख लेते हैं, ENGLISH, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश लिख दिया। अब मुझे ये पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना नहीं आता है, तो मैं इस पर टिक नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आ जाता है हिंदी। दो भाषा कम से कम आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी, यहाँ पे हिंदी लिखा मैंने, और यहाँ पे रीड, राइट और स्पीक, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे इस पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपने भरा है वो सारा का सारा प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको एग्री कर लेंगे, ठीक है, एग्री कर लेंगे। और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अब जो है नेक्स्ट में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे आपका अपना अंगूठे का निशान यहाँ पे डालना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन, हैंड डिक्लेरेशन में क्या लिखना है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन के माध्यम से, नोटिफिकेशन में दिखाया गया था कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। 9 नंबर पैराग्राफ पे आएंगे, हाउ टू अप्लाई पे, और इसके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देखिए 4 नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये रहा। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है खाली स्थान की जगह पे, इसको आपको नहीं लिखना है, इसको काट के, ठीक है, इसको छोड़ के लिखना है, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है। ये आई, उसके बाद अपना नाम, और उसके बाद यहाँ से शुरू करना है, ये लिख कर पूरा यहाँ तक नीचे तक, ये सारा दोनों लाइन जो है आपको यहाँ तक हाथ से सादे कागज पे लिख के अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी आपने डिटेल भरा है सर्टिफिकेट का, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको एक पीडीएफ में बनाकर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। जैसा कि देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रिलीवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सभी का एक पीडीएफ बना के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। सिक्योरिटी कोड यहाँ पे देखिए, कैप्चा कोड जो दिखाई दे रही है, इसको यहाँ पे भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों देखिए, आप पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब आपको इस कैप्चा कोड को भर देना है, जो भी आपका कैप्चा कोड दिखाई देगा इस प्रकार से आपको भर देना है। मैं यहाँ पे भर चुका हूँ, देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन जो है, यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल जाएगी। यहाँ पे आपको आपका पेमेंट दिखाई देगा, पेमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, जिससे भी आपको आसान हो वो आप यहाँ पे क्लिक क्लिक करके पेमेंट अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो बस ऐसा ही फॉर्म को भरना था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी ऑनलाइन लिंक वगैरह जो है आपको रोजगारबिहार.com पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।